अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशीर और आप देख रहे हैं बशीर भाई यूट्यूब चैनल। और आज के हेल्पिंग वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फोटोशॉप के अपने सेकंड ट्यूटोरियल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे मूव टूल के ऊपर। तो दोस्तों, मूव टूल फोटोशॉप के अंदर एक काफ़ी बेसिक सा टूल है, लेकिन इसका आप एडवांस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी बेसिक बात करेंगे और उसके बाद हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे फोटोशॉप के अंदर ही अपना मूव टूल को लेके। तो सिंपली मूव टूल को आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसके नेम से शो होता है कि आप इसको मूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मूव के अलावा फोटोशॉप के अंदर मूव टूल से आप और भी काफ़ी सारे काम लेते हैं। आप की का यूज़ करते हुए फोटोशॉप के अंदर मूव टूल को काफ़ी अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। उन यूजेस को देखने के लिए हम चलते हैं अपने फोटोशॉप के ऊपर, अपने फोटोशॉप को ओपन करते हैं। लेकिन फोटोशॉप के जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल बशीर डॉट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो अपडेट आप तक पहुँच सके और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं दो से तीन इमेजेस को ओपन कर लेता हूँ जो मैंने अभी। तो ये तीन इमेजेस को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। मैं यहाँ से जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ उसको यहाँ साइज देता हूँ, यहाँ से क्रिएट। अब मैं अपनी तमाम लेयर्स को उस डॉक्यूमेंट के ऊपर मूव कर देता हूँ। सिंपली मूव टूल को यूज़ करते हुए इनको एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इसको मूव टूल का सिंपल यूज़ करते हुए इस तरह इनको एक तो मूव करवा सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला हमारा मूव टूल का यूज़ कि मूव टूल हमारे लिए हमें यूज़ किस लिए करते हैं, हमें किस काम आता है मूव टूल। देखिए, हम इस पेज पे इसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं सिंपली मूव टूल के ज़रिए। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला हमारा मूव टूल का यूज़। उसके बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कौन सी लेयर किस टाइम पे सेलेक्ट करनी है। आप जब फोटोशॉप के अंदर फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपका जो ये होगा ऑटो सेलेक्ट ये ऑफ होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज इस जगह पे सिलेक्टेड होगी, इस पैनल के अंदर सेलेक्टेड होगी, वही आपकी इमेज मूव करेगी। फॉर एग्जांपल कि मेरी यहाँ पैनल के अंदर ये लेयर सेलेक्टेड है, तो मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, मीम्स के अपने कर्सर को कहीं पे भी ले जाऊँ तो यही इमेज वहाँ से मूव होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने कोई जिस लेयर को हम सेलेक्ट करें उसको मूव करवाना तो हम यहाँ से अपना ऑटो सेलेक्ट जो इसका सेक्शन है इसको ऑन करेंगे। उसके बाद हम किसी भी लेयर को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। ये हो गया हमारे पास मूव टूल का सेकंड यूज़। उसके बाद मूव टूल को हम थर्ड किस लिए यूज़ कर सकते हैं कि हम जब किसी भी लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है। अब जब ऊपर वाले सेक्शन में देखें तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। इससे क्या होगा कि आप जो लेयर सेलेक्टेड होगी उसके साइड पे ये एजिस से आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप अपनी इमेज को ड्रैग कर सकते हैं, मीन्स का स्ट्रेच कर सकते हैं और इसको कुछ बड़ा साइज़ का क्रिएट कर सकते हैं। ये आप सिंपल मूव टूल का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह ट्रांसफॉर्म को नहीं आप करते तो आपको हर लेयर के लिए एक अलग कंट्रोल टी प्रेस करना होगा या यहाँ से इमेज के अंदर जाना होगा। एडिट के अंदर आपको ट्रांसफॉर्म मिलता है, ट्रांसफॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें और ऑटोमेटिक आपकी जो इमेज सेलेक्टेड होगी उसके ऊपर ये आ जाएगा। ऑटो सेलेक्ट का क्या फ़ायदा होता है कि आप कोई भी लेयर वहाँ पे उस टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म से क्या होगा कि आप किसी भी लेयर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका साइज़ परफेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि और हमारे पास इसका क्या यूज़ है। फॉर एग्जांपल कि हम इन लेयर्स को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ और यहाँ से मैं शेप क्रिएट करता हूँ रेक्टेंगुलर। ठीक है, इस तरह, और उसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट टूल से टाइप कर देता हूँ। अब देखिए, हम फोटोशॉप जो हमने लिखा है उसको हम इसके साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पे हम इसका साइज़ रखना चाहते हैं वहाँ पे फोटोशॉप को मूव करवा सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि किस जगह पे है पर लेकिन हम इसको दोनों को सेंटर के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया है तो ये देख सकते हैं कि ऊपर एक अलाइनमेंट सेट हो चुकी है। ये अलाइनमेंट क्या करती है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी लेयर को बिल्कुल लेयर के सेंटर के अंदर लेके आ जाती हैं। इस तरह हम इसको अपनी लेयर को बिल्कुल सेंटर के अंदर लेके आ सकते हैं मूव टूल का यूज़ करके। उसके बाद हम फोटोशॉप को अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको अपनी सेंटर के अंदर लेके आ जाएंगे। उसके बाद दोबारा हम इसको क्लिक करते हैं दोनों लेयर्स को और अलाइनमेंट के साथ इनको दोबारा सेंटर के अंदर लेके आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी चीज़ को सेंटर के अंदर लेके आ सकते हैं। लेयर का जहाँ पे सेंटर होगा ये उस जगह उस लेयर को लेके आ जाता है। उस वक्त हमारी जो अलाइनमेंट थी वो परफेक्ट नहीं थी। अगर अपनी परफेक्ट अलाइनमेंट करनी है तो अपने कीबोर्ड से सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने से क्या होगा कि आपकी जो लेयर होगी
वो सिलेक्ट हो जाए कि आपका ये इतना सिलेक्टेड एरिया है, तो ये इस सिलेक्टेड एरिया के सेंटर के अंदर लेके आए। अब हम जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसको सेंटर के अंदर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह इसको बिल्कुल सेंटर के अंदर लेके आ चुका है। उसके बाद अलाइनमेंट का क्या यूज़ है, सॉरी अलाइनमेंट्स के बाद डुप्लीकेट की बात कर लेते हैं। और क्या काम है इसका फोटोशॉप के अंदर मूव टूल का। अब इन लेयर को मैं एक दफ़ा क्लोज कर देता हूँ और दोबारा आपको इनका यूज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इमेज है और हमारा मूव टूल यहाँ से सिलेक्टेड है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस फॉर एग्जांपल हमें इस इमेज की एक डुप्लीकेट चाहिए, तो क्या करेंगे हम कीबोर्ड से जैसे आल्ट प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप जितनी मर्जी जब तक आल्ट प्रेस करके रखेंगे आप जितनी मर्जी इसकी चाहे डुप्लीकेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम एक टूल का सिलेक्ट करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मूव टूल का हम क्या यूज़ कर सकते हैं। मूव टूल के लिए हम क्या किस हमारे काम आता है कि हम अब फॉर एग्जांपल इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब यहाँ से हमारे पास ये एक इमेज आ गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको चाहता हूँ कि मुझे इसका रीसाइज़ करना है, जितना मुझे इसका रीसाइज़ करना होगा मैं यहाँ से इसका यूज़ करते हुए यहाँ से रीसाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे जैसे इसका साइज़ चाहिए वहाँ से मैं इसको ऐसे वैसे रिसाइज़ कर सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसको एक परफेक्ट साइज़ के साथ रिसाइज़ करें तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट होल्ड करके रखना है। शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे तो क्या होगा कि एक परफेक्ट साइज़ के साथ इसका साइज़ जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। देखें इस तरह अलाइनमेंट के यूज़ करते हुए आप इसको इस तरह परफेक्ट साइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से इस लेयर को ओपन करता हूँ और इसको अब इसके अंदर हमें सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मूव टूल का यूज़ करते हम इसको इसके अंदर सेट कर सकते हैं। मुझे ये लेयर है ऊपर चाहिए, मीन्स कि इसके ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, ऊपर ले जाने के बाद मैं यहाँ पे लाऊंगा इस लेयर को। अब कंट्रोल की प्रेस करता हूँ या ये ऑटोमेटिक भी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह भी हमने एक इमेज को इस तरह कर सकते हैं। अब कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से और इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर के अंदर। तो देखें इस तरह हम अपनी इमेज को सेंटर के अंदर लेके आ जाएंगे। अब दोबारा मैं इस लेयर को इसके ऊपर परफेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये सिंपल यूज़ था हमारे पास मूव टूल का कि मूव टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब कीबोर्ड से शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हुए ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट का यूज़ करते हुए इनको अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल से क्या होगा कि आप इसको किसी भी तरह मूव करवा सकते हैं, आप सिंपल भी इसको मूव करवा सकते हैं इस तरह। और शिफ्ट से क्या होगा कि आपने जब इसका साइज़ रीसाइज़ करना हो तो आप एक इक्वल साइज़ के अकॉर्डिंग इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं शिफ्ट को छोड़ के इस तरह करता हूँ तो ये किसी भी तरह इसको कर सकता हूँ, बल्कि अगर शिफ्ट के साथ करूँगा तो एक परफेक्टली इसको मैं रिसाइज़ कर सकता हूँ। उसके बाद आल्ट के साथ आप इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। आपको जितनी इसकी डुप्लीकेट चाहिए आप यहाँ से आल्ट का यूज़ करते हुए इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम अपने टेक्स्ट लेयर के ऊपर बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट को हमने कैसे यूज़ करना है। तो ये है हमारे पास टेक्स्ट लेयर। फॉर एग्जाम्पल अपने टेक्स्ट अपने यहाँ पर लिखा है और आपकी जो शेप है वो इस जगह पे है। अगर इसको अलाइन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से पहले कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करते ही आपका सारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये दो लेयर सेलेक्ट करनी है, जो आपको चाहिए वो अपने यहाँ सेलेक्ट करनी है और यहाँ से अलाइनमेंट पे आ जाना है और यहाँ से अलाइनमेंट। तो इस तरह आप अपनी इमेज को बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कर सकते हैं। अगर अपनी इनको किसी भी जगह पे अलाइन करना है तो आप इस तरह यूज़ करते हुए इनको अलाइन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टूल्स, मूव टूल के कुछ एडवांटेज हमने बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी थे कि मैं आपको चाहता था कि पहले आपको फोटोशॉप के अंदर मूव टूल के बारे में एक दफ़ा डिटेल से बता दूं, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के तरफ जाएंगे। आई होप ये टूल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल बशर डॉक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। और साथ साथ अगर आपने फोटोशॉप की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पे फोटोशॉप की बेसिक प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक करें, वहाँ से आप वो प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई हेल्प के साथ, तब तक का ख्याल रखिएगा।